आप श्री आचार्य महाप्रभु उनके सेवक नरहरि जोशी जगन्नाथ जोशी के भाई बड़े तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश इनको लीला को अलौकिक स्वरूप ऊपर इनकी माता की वार्ता में कहे आए हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो नरहरि जोशी एक समय श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन के मिस पुरुषोत्तम पुरी श्री आचार्य जी के दर्शनार्थ चले। सो जब पटना ते आगे को चले तब मजली जाई उतरे। सो नहाय के सामग्री रोटी दाल दिए, श्री ठाकुर जी को भोग धरे। तास में एक रूप पड़ते 1 बरस 10 को बालक परब सुंदर नरहरि जोशी के आगे आई हाथ पसारी के मांग्यो। तब नरहरि जोशी आश्चर्य पाए, जो यह कौन है। पाछे भोग सराय के चुपरी 2 रोटी ऊपर दाल धरी के वह बालक के हाथ पर दिए। तब वो बालक वही रूख पर चढ़ी गयो। सो अंतर ध्यान है गयो। सो फेरी नरहरि जोशी देखे तो रूख पर बालक नहीं है। पाछे दूसरे दिन फेरी मजली पर जाई उतरे, नहाई के रसोई किए भोग धरे। तब फेरी रूख पड़ते वो बालक उतर के नरहरि जोशी के पास आगे आई हाथ पसारी के मांग्यो। तब नरहरि जोशी मन में विचार कियो, जो को छलावा हुई तो देनो नहीं। यह बिचारी के नरहरि जोशी कछु न दियो। भोग सराय के गाय को भाग काढ़ी आपू महाप्रसाद लेन बैठे। तब श्री ठाकुर जी बालक भेकसों वैसे ही वो रूख पर चढ़ी अंतर ध्यान हुई। घर में जगन्नाथ जोशी सो कहे, मैं नरहरि जोशी पास जाई हाथ पसारी के काल ही आजू मांग्यो। सो काल ही तो 2 रोटी दीनी दाल दीनी, आजू कछु नहीं दिए। सो फिर आयो। तब जगन्नाथ जोशी वह महीना वह तिथि लिखी राख्यो, जो नरहरि जोशी जब आवेंगे तब पूछूंगो। सो नरहरि जोशी पुरुषोत्तम पुरी जाई, तहाँ श्री आचार्य जी के दर्शन करे। पाछे श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन करी, कछुक दिन वहाँ रही, वहाँ ते चले। सो कछुक दिन में खेरालू अपने घर आए। तब जगन्नाथ जोशी ने श्री आचार्य जी के सकल समाचार पूछे। सो नरहरि जोशी ने सब कहे, जो मायावाद खंडन किए और भली भांति सो विराजत हैं। तब जगन्नाथ जोशी ने नरहरि जोशी से पूछी, जो फलाने दिन तुम्हारे पास कौन मांगन आयो, सो तुम नहीं दिए। तब नरहरि जोशी कहें, पटना के आगे चलियो। तब पहले दिन 1 बरस 10 को बालक आई, मेरे आगे हाथ पसारी मांग्यो। सो 2 रोटी दाल ऊपर धरी के वह बालक के हाथ दियो। सो वह रूख पर चढ़ी गयो। सो फेरी न दिख्यो। पाछे दूसरी मजली फेरी रूख पड़ते वह बालक आयो। तब मैंने विचार कियो, जो वह छलावा हुई तो देनो उचित नहीं, और जो भगवत स्वरूप हुई तो महाप्रसाद कैसे देऊँ। यह विचार के मैं कछु न दियो। तब बालक रूप पर चढ़ी अंतर ध्यान है गयो। सो यह प्रकार मन में संदेह भयो। तब दूसरे दिन नहीं दियो। तब जगन्नाथ जोशी ने कही, तुम बुरी करी। वे तो श्री ठाकुर जी आपू आई हाथ पसार के मांगे, तुमने नहीं दियो, सो आछी नहीं करी। और हम तुम प्रथम श्री आचार्य जी के दर्शन को श्री जगन्नाथ जी गए, तब माता ने एक मोहर भेंट दीनी, सो हम छिपाई राखे। यही संदेह भयो, जो ईश्वर होंगे तो श्री आचार्य जी मांगी लेंगे। सो मोहर मांगी लेनी, और श्री जगन्नाथ राय जी के मंदिर में हूँ दर्शन दीनो, और घर हूँ एक काला वच्छिन्न दर्शन दे संदेह मिटाए। सो अपने ऐसे पुरुषोत्तम श्री आचार्य जी के सेवक हैं, सो छलावा निकट आवे नहीं। तुम छलावा को संदेह किए, सो आछो न किए। श्री आचार्य जी की कानीते हमारे तुम्हारे पास श्री ठाकुर जी कृपा करी के मांगी लेते हैं। तब नरहरि जोशी को संदेह गयो। भाव प्रकाश यह वार्ता को अभिप्राय यह है, जो जगन्नाथ जोशी पर सेवक होती ही कृपा भई। सो श्री ठाकुर जी में चित्त लगी गयो, और नरहरि जोशी के मन में इतनी योग्यता हती, जो मैं बड़ो भाई हूँ, जगन्नाथ जोशी छोटो भाई है, याते मैं बहुत समझत हूँ। ताते नरहरि जोशी को यद्यपि श्री ठाकुर जी ने अपनो स्वरूप जतायो, बालक हुई रूप परते आई मांगे, तो नरहरि जोशी श्री ठाकुर जी को जाने नहीं। तब श्री ठाकुर जी जगन्नाथ जोशी सो कहें, नरहरि जोशी सो न बोले। पाछे जब घर आए तब जगन्नाथ जोशी ने कही, तुम संदेह क्यों कियो, बुरी करी, जो श्री ठाकुर जी को न दिए। यह सुनी के नरहरि जोशी को मान मर्दन है गयो, जो मैं श्री ठाकुर जी को न जानियो। जगन्नाथ जोशी बड़े कृपा पात्र हैं, यह प्रकार अपन को हीन मानी सेवा किए। ता दिन ते जैसे जगन्नाथ जोशी सो श्री ठाकुर जी सानुभवता जनाते, तैसे नरहरि जोशी को सानुभवता जनावन लागे। ताते वैष्णव को छोटो जानी, अपनी योग्यता जाननी नहीं, अपने ते सगरे वैष्णव को बड़े जानने। तब श्री ठाकुर जी कृपा करें, यह सिद्धांत प्रकट किए।